बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरामी, हम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की इस्मत के कायल हैं और रसूल खुदा इस्मत कुबरा के दर्जे पे फायज़ है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी एक सिफत बताई है और कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहू। पाकीज़ा है वो ज़ात, मुनज़्ज़ह है वो अल्लाह जो रात में अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से, यानी मक्के से, मस्जिदुल हराम है मक्के में, मस्जिद सबसे दूर जो मस्जिद है वहाँ तक मेराज पे ले गया। तो हमारा अकीदा मेराज से मुताल्लिक ये है कि रसूल खुदा को जिस्मानी मेराज हुई है, ख्वाब में नहीं हुई, ख्वाब में नहीं देखा था। अब ये बाज़ मुसलमान कहते हैं कि नहीं हमारा मसला नहीं है, क्योंकि हमें एक उम्मुल मोमिनीन ने बताया और उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि नहीं, रसूल खुदा उस रात मेरे हुजरे में थे और कुंडी हिल रही थी, पानी बह रहा था वुज़ू का, और रसूल खुदा गए वापस आ गए। इसके मतलब है जिस्मानी मेराज नहीं थी, रूहानी मेराज थी, सिर्फ रूह गई थी रसूल खुदा की। मैं कैसे मान लूँ ऐसी रिवायत को कि जो जिसने निस्बत दी है, क्योंकि वो तो झूठ नहीं बोल सकती है। अब जिस रावी ने निस्बत दी है ना एक उम्मुल मोमिनीन से कि वो कह रही मेरे हुजरे में थे, भाई पैगंबर को कुरान कह रहा है कि मक्के से मस्जिदुल हराम से पैगंबर को मेराज हुई है, मक्के से मस्जिदुल हराम से, और उनकी शादी हुई है मदीने में। नहीं है मजमा मेरे साथ, उनकी शादी हुई है मदीने में, पैगंबर को मेराज हुई मक्के में। तो मक्के में जब उनकी शादी ही नहीं हुई थी पैगंबर से, तो कैसे कह सकती है मेरे हुजरे में थे? बात वाज़ेह हो गई है। तो ये अकीदे का मसला ना बना लीजिए, जिद का मसला ना बना लीजिए। जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने बता दिया है कि जिस्मानी मेराज हुई है, सुनेंगे मैं दलीलें देना चाहता हूँ जो मैं पेश करना चाह रहा था, क्योंकि हमारा बहुत से लोगों से मसला है जो कहते नहीं ये मेराज जिस्मानी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तो खुद साइंस ने बता दिया है कि कोई भी आदमी जब खला से बाहर जाना चाहेगा तो उसको स्पीड ऑफ लाइट से जाना पड़ेगा, नूर की रफ्तार से जाना पड़ेगा। मैं मेराज में ऐसे नहीं पढ़ूंगा, ऐजाने गिरामी मुझे पूरे मजमे की तवज्जो चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं स्पीड ऑफ लाइट से जाना पड़ेगा तभी इंसान खला से निकल सकता है, मेराज हो ही नहीं सकते जिस्मानी। तो पैगंबर जिस्म के साथ नहीं गए, रूहानी मेराज रही होगी, ख्वाब में देखा होगा या रूह चली गई होगी। अज़ीज़ाने गिरामी भाई यही तो हमारा और उनका इख्तिलाफ है। वो कहते हैं वो जिस्म थे, जिस्म खाकी था, हम कहते हैं नूर थे। भाई नूर को अल्लाह नूर की रफ्तार से ले जा सकता है, उनका जिस्म नूर था। आइए एक और दलील पेश कर दूंगा। सुनेंगे ना हजरा, सारा मजमा चलेगा। अभी मैंने एक दलील दी है, पंजतनी बनाना चाहता हूं पूरी मजलिस को। मेराज जिस्मानी है रसूल खुदा की। तो आइए जरा, तो पैगंबर इस्लाम मेराज पे गए, पूछा सहाबा ने या रसूलल्लाह आपने फरमाया कि मैं मेराज पे गया था। अब सब आने लगी, या रसूलल्लाह बता सकते हैं आप कैसे गए थे? कहा मैं बुर्राक पे गया था। किस पे गए थे? बुर्राक पे गया था, बे रे अलिफ काफ, बुर्राक बर्क से है, कड़कने वाली बिजली को कहते हैं बर्क। तो अब सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह ये बुर्राक क्या चीज होती है? तो आपने फरमाया तुम नहीं समझ सकते, तुम्हारे समझाने के लिए कह रहा हूं कि नूर का एक घोड़ा था। अब जितने भी तस्वीरें बनाते हैं ना तो वो बनाते हैं सफेद रंग का घोड़ा जिसके पर है। भाई ये मुसव्विरों का अंदाजा है। पैगंबर ने सहाबा को समझाने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था बुर्राक घोड़ा का तुम्हें नहीं समझा सकता, तुम्हें समझ में नहीं आ सकता, समझदानी छोटी है, बड़ा दिमाग चाहिए बड़े नबी को समझने के लिए। तो आपने फरमाया मैं बुर्राक पे गया था। बुर्राक है बर्क से, बर्क कहते हैं रोशनी को, बिजली पे गया था। समझाने के लिए कहा तुम्हारे घोड़े जैसा, यानी सवारी बता रहे, ये नहीं कह रहे घोड़ा ही था। जिन्हें जो समझ आ सकता था वही बताया, ये कैद नहीं की कि घोड़ा ही था,
कि मेरी सवारी बुर्राक है। बुर्राक पे गए का पहली दलील, दूसरी दलील बुर्राक, तीसरी अब आइए जरा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, रात में उसने सफर करा है। रूह को दिन और रात नहीं होती। तो उठाइए फलसफा, तमाम फलसफे किताबों में लिखा, ये जितनी भी चीजें हैं, मिकदार है, रिलेटिविटी है, ग्रेविटी है, जमीन में कशिश सकल है, ये सब चीजें जमीन अपनी तरफ खींचती है। ये सब जिस्म के लिए, रूह के लिए नहीं है। समझ है या नहीं है? रूह के कवानीन बदल जाते हैं। फिजिक्स के कानून रूह को लागू नहीं होते। ये नहीं कहते यहां से वहां तक जमीन रूह को नहीं खींचती, जिस्म को खींचती। तवज्जो हो, अब अल्लाह कह रहा रात में ले गया था। जिस रूह को रात ही नहीं है, दिन ही नहीं है, इसका मतलब है जिस्म के साथ गए थे। और तीसरी दलील सुन लीजिए, मुझे भी याद भी नहीं है कि तीसरी चौथी जो भी दलील है, क्या लैल मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये से और तक फिजिक्स में आता है, जिस्म के लिए आता, रूह के लिए नहीं आता, अकल के लिए नहीं आता, इनटेंजिबल चीजों के लिए ये नहीं कहा जाता। दिमाग में आपके आ गया, कहां से कहां तक आया, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। जब इंसान अकल की, रूह की बात करता है तो कभी नहीं कहता कहां से कहां तक। ये सारी चीजें जिस्म से वाबस्ता है। मैं कराची से गया, हैदराबाद से वापस आ गया, ये से और तक जिस्म का है, रूह का नहीं है। मैंने तो फिजिक्स से, फलसफे से, सब चीजों से साबित कर दिया है। फलसफे की रूह से सबसे पहली मखलूक को कहा जाता है सादिर, सादिर अव्वल। मैंने अरबी की सलाह को लिया, द फर्स्ट क्रिएशन, सबसे पहली मखलूक, मखलूक अव्वल, नूर अव्वल। लोग है नहीं, सब तवज्जो। अगर कहेंगे मैं यही खत्म कर दूं, 2 से 4 मिनट 5 मिनट बस, जहमत तमाम, इसी को सुन लीजिए, आज की मजलिस हो गई। फलसफे की रूह से कहते हैं सादिर अव्वल, नूर अव्वल इल्म कलाम में, नूर मोहम्मदी इरफान में, और मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ उलूम के अंदर। फलसफे में कहते हैं सादिर अव्वल, जो सबसे पहले सादिर हो खालिक से, वो नूर है, सबसे पहली चीज बना रहा है, तो वो क्या बनाएगा? नूर बनाएगा। तवज्जो हो, अब अगर उसके अंदर कोई कमी हो मखलूक अव्वल में, तो वो उसकी कमी नहीं है। अगर उसमें कोई नक्स हो, कमी हो, तो वो उस मखलूक अव्वल की कमी नहीं है, बनाने वाले की कमी है। भाई इसने ये सबसे पहली मखलूक बनाई, वही नाकिस। इसका मतलब है कि पहली मखलूक को कमाल मुतलक होना चाहिए। अब समझ में आया कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं। उस अल्लाह ने एक मर्तबा नजर रहमत डाली, नूर खल्क हुआ, उसने उस नूर के 2 टुकड़े किए। एक को मकाम महमूद में रखा, नाम मोहम्मद रख दिया, दूसरे को मकाम आला पे रखा, नाम अली रख दिया। फिर उस पहले नूर से एक और नूर खल्क किया, उसका नाम फातिमा रखा। फिर उस फातिमा के नूर से 2 नूर और खल्क किए, एक का नाम रखा हसन, दूसरे का नाम रखा हुसैन। फिर उस हुसैन से 9 अनवार और खल्क किए। कोई सज्जाद बना, कोई बाकिर बना, कोई सादिक बना। चलते रहेंगे, चलेंगे ना। फिर पहले नूर से अल्लाह ने अर्श बनाया, मोहम्मद के नूर से अर्श बनाया, अली के नूर से कुर्सी बनाई, फातिमा के नूर से जन्नत बनाई, हसन के नूर से हुरा ने जन्नत बनाई, और हुसैन के नूर से उनके शिया बनाए।
तवज्जो अज़ीज़ान किराम है। अब समझ में आया हम किन के मानने वाले हैं। एक जुमला रोक के कह रहा हूँ, जबकि यकीन मानिए कि मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं है, न पढ़ने की न बयान की, लेकिन एक जुमला अगर नहीं कहूँगा तो मैं खुद मुतमईन नहीं जाऊँगा। अपने इत्मीनान क़ल्ब की खातिर ये जुमला पेश कर रहा हूँ। अब अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे इत्मीनान पूरी तरह से मिल जाए तो उतनी ही मोहब्बत से सुनिएगा, और अगर दिल को लगे तो बोलिएगा, नहीं तो खामोश बैठे रहिएगा। तो अब हवाला दे रहा हूँ, किताब का नाम है मिसबाहुल हिदाया। किताब का नाम है मिसबाहुल हिदाया। हिदाया हिदायत को कहते हैं, मिसबाह कहते हैं चराग को। किताब की मौलिफ़ इमाम खुमैनी, किताब का नाम है मिसबाहुल हिदाया फिल खिलाफत वल विलाया। कुछ लोग तो सुनने के मूड में हैं, तो वहां से जुमला पेश कर रहा हूं। कहा, ये जो ज़ियारत वारिसा में इमाम सादिक का जुमला आया, अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा, मैं गवाही देता हूं आपका नूर पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। कहा, तो जब जनाब आदम दुनिया में आए ना, तो अल्लाह ने उनके साथ 13 अनवार भेजे थे, 14 नहीं। मिसबाहुल हिदाया में है, अल्लाह ने 14 अनवार नहीं भेजे, 13 भेजे, 13 नूर भेजे। कब वो 13 अनवार चलते रहे जनाब आदम के साथ साथ, सारे अंबिया को तक़वियत थी उन 13 अनवार से। वो 13 अनवार चलते रहे, यहाँ तक के आने के बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाद वो 13 अनवार 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। नूर नबुव्वत जनाब अब्दुल्ला के पास चला गया, नूर इमामत जनाब अबू तालिब के पास चला गया। तेरह अनवार, सारे मजमे की तवज्जो हो, क्या 13 अनवार थे, 13 अनवार। एक नूर, नूर नबुव्वत जनाब अब्दुल्ला के पास चला गया। अब समझ में आया जनाब अबू तालिब। 12 अनवार जनाब अबू तालिब के पास चले गए जो नूर इमामत थे। क्या एक नूर फिर भी यहां नहीं आया था, वो अभी तक वहीं पे था, अर्श पे। उस नूर को दुनिया में लाने के लिए पैगंबर को मेराज पे जाना पड़ा। अब समझ में आई मेराज? मेराज मुकद्दमा है आमद जनाब सैयदा का। एक नूर ऐसा था जिस नूर को इस दुनिया में लाने के लिए पैगंबर को मेराज पे जाना पड़ा। पता नहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे। उस नूर को इस दुनिया में लाने के लिए पैगंबर को मेराज पे जाना पड़ा। अब समझ में आया, जो पैगंबर गए हैं, जनाब मूसा को अल्लाह कहे वादी मुक़द्दस तुवा में आ गए, फ़खला नालेका या मूसा इन्नका बिवादिल मुक़द्दस तुवा, है मूसा वादी मुक़द्दस में आ गए, नालैन उतार दो। जनाब मूसा नालैन उतार दें और फिर जाएं वादी मुक़द्दस में, पैगंबर मेराज पे जाएं, नालैन ना उतारें। वहां कोई सैयदा थी जिन्हें लेने गए थे, इसलिए पैगंबर ने कहा मेरे हबीब नालैन ना उतारिएगा, आप ही की सैयदा है।